है किसानों को लेकर जिस तरीके से एक डीएम के साथ एक मीटिंग बैठाई गई और किसानों को आश्वासन दिया गया कि कुछ होगा नहीं, लेकिन इनके गैर हाजिरी में वहां पे फिर काम शुरू हो गया है। और देखिए कि यहां पे तमाम किसान आए हुए हैं और अपनी बातों को लेकर ये बताइए कि क्या कुछ उस दिन बातें हुई थी डीएम के सामने और क्या हो रहा है अब। 16 मई 2023 को किसानों मोहन सराय ट्रांसपोर्ट नगर से प्रभावित जो भी किसान हैं उनके ऊपर बर्बर लाठीचार्ज हुआ था, दमनात्मक कार्रवाई हुई थी। दर्जनों किसानों की महिलाओं के घर में घुस दरवाज़ा तोड़ करके महिलाओं के साथ अभद्रता हुई थी, अमानवीय कृत्य हुए थे। 11 लोग जेलों में बंद थे। इस मैंने पुलिस की प्रताड़ना को लेकर के और हम लोग धरने पे बैठे हुए थे। दमनात्मक कार्रवाई को लेकर किसानों की ज़मीन को जो लूटने की जो कार्य हो रहा था उस पर हम लोग जो अवैधानिक कार्य के खिलाफ हम लोग धरने पे बैठे थे। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जिला अधिकारी वहां गए थे और कहे थे कि किसान संघर्ष समिति के द्वारा बैठक हो करके और हर बिंदु पे जो बिंदुवार बात करके और सहमति बन जाएगी उसके बाद काम होगा। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि किसानों से सौहार्दपूर्ण तरीके से बात करके और 4 गुना मुआवजा दो, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं हुई और किसानों में फूट डालने की प्रक्रिया प्रशासन कर रहा है, शासन कर रहा है। और देखिए जितने भी मोहन सराय किसान संघर्ष समिति के जो कोर कमेटी के लोग हैं आपके सामने हैं, किसी से भी वार्ता नहीं हुई और फिर वहाँ पे जा कर के फिर आज बुलडोजर वहाँ पे लेकर के पहुँच गया है। तो जो ये बुलडोजर का डर जो किसानों को दिखाया जा रहा है, पहले मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चला करके और पूरे देश को और पूरे प्रदेश को गुमराह किया गया। आज जिस ढंग से अन्नदाता के खेतों में बुलडोजर चलाया जा रहा है, अन्नदाता को जो बुलडोजर से धमकाया जा रहा है, आज उससे किसान आहत है। हम लोग जिलाधिकारी से मिल करके उनसे कहे हैं कि किसान को मजबूर मत करिए, किसान को आप जितना दमन करना था दमन कर लिए, उसके बाद भी किसान रुका नहीं, किसान अपने हक और अधिकार के लिए खड़ा था। और आज धोखा दे करके फिर किसान को धोखा मत दीजिए। हम लोग उनसे बात की है। अभी एडीएम प्रशासन के नेतृत्व में एक टीम गठित हुई है, कल वार्ता होनी है। वार्ता हम लोग तो चाहते हैं, किसान चाहता है कि अभी भी सौहार्दपूर्ण तरीके से वार्ता हो और हल निकल जाए। जो भूमि अधिग्रहण कानून है, जो माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है, उस आदेश की अवपालना हो जाए, मुख्यमंत्री के आदेश का अनुपालन हो जाए। लेकिन कोई ना कोई यहाँ पे एक ऐसी मजबूत शक्ति है जो कि मुख्यमंत्री के आदेश को भी नहीं मानती है, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को भी नहीं मानती है और जिलाधिकारी के भी आदेश को नहीं मानती है। तो उच्च शक्ति से योगी डर सकते हैं, डीएम डर सकते हैं, लेकिन किसान के अस्तित्व की बात है। किसान अपने अस्तित्व के लिए जान दे देगा, लेकिन डरेगा नहीं और पीछे भी नहीं हटेगा। ठीक है, क्या कुछ कहेंगे ज़्यादा कि आप लोगों की बात जब डीएम से बात हुई थी तो क्या कुछ आश्वासन मिला था? वही कि भाई 2-4 रुकिए फिर हम इसका उत्तर देंगे, मगर आज 10 दिन हो गया कोई जवाब नहीं दिए। फिर अब किसान लोग घबरा रहे हैं, हम लोग को डांट रहे हैं कि आप लोग बंद कर दिए, बंद हो गया, फिर आएगा समय फिर शुरू करेंगे हम लोग। अब क्या करें, अब उससे हम लोग बोली तो है नहीं भाई। सरकार की क्या मंशा लग रही है? वही आदमियों को चोर भौकाल करके बेवकूफ़ बना कर लूटना चाहते हैं। अरे जो न्याय हो करिए, जो न्याय हो करिए, आकर बीच में बैठिए, 4 आदमी को बढ़ा दो, 4 आदमी को इधर बढ़ा दो, ये कौन कायदा है? पूरे किसान के बीच में आ जाइए एक दिन, वार्ता कर लीजिए, जो उचित है वो करिए। क्या कहेंगे? जिलाधिकारी सबसे बड़ा जो है कि ये सब लोग विकास प्राधिकरण का वार्ता कर रहा है। इसके अलावा किसानों का कोई बात नहीं सुन रहा है। किसानों के प्रति सीधी सी बात यह है कि हम वार्ता वही करेंगे जो उसने आदेश देगा। अरे लगता है कि मामला सॉल्व हो सकता है? नहीं, एकदम टोटल नहीं होगा, ये एकदम टोटल नहीं हो पाएगा। ये जो है कि जबरियन सारा काम लेगा। क्या कहेंगे भाई, आप भी किसान हैं? क्या मामला है? मेरी मामला ये है कि भैया मैं समझ सकता हूँ कि अन्नदाता जो हैं उनकी उनको हक मिलना चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए। बाकी अन्नदाता सबके जीवन है। ठीक है, क्या कुछ बातचीत हुई है? बातचीत का आज हमने अलग डीएम साहब के आवास पर, तो वहाँ डीएम साहब बोले ना कार्यालय पर, हाँ, तो डीएम साहब बोल रहे ना कि आप लोग जो है कि सुप्रीम कोर्ट जाइए, यहाँ से कौन न्याय मिलेगा। तो अब क्या करेंगे आप लोग? अब हम लोग हाँ सुप्रीम कोर्ट हम लोग जाए, फिर धरना भी दी है 25 तारीख के आवत हैं साहब ना। ठीक है, ये बताइए दादा कि क्या दिक्कतें बढ़ गई है? जिस तरीके से आप लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अभी कुछ न्याय नहीं मिल पा रहा है। न्यायालय में एकदम झड़े झाड़ का मतलब झूठा वाहियात बेसूरता की बात
लोग कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने कहे कि हम सभी लोगों के बीच में आकर समझौता करा लेंगे, तुम लोगों को अच्छी राहत देंगे। इसके बाद भी जिलाधिकारी अपने जगह बैठे हैं। अब बुलडोजर विकास में बीडीए वाला बढ़ गया और कुछ औरतें भी आक्रोशित हुई, लेकिन औरतों को रोक दिया गया कि हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पर आएंगे तो कुछ जो समाचार होगा वो बताएंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे किसान थोड़ा सा नाराज हैं क्योंकि जो मध्यस्थता होनी थी वो सही से नहीं। उम्मीद तो पहले भी नहीं थी, अभी नहीं उम्मीद है कि न्याय हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह से दमनात्मक कार्रवाई केवल हो रही है प्रशासन के द्वारा, उस अनुसार ये कहना मुश्किल पड़ रहा है कि हम लोगों के साथ न्याय हो पाएगा कि नहीं। हम लोग चारों तरफ दौड़ रहे हैं, हर अधिकारी से मिल रहे हैं, वार्ता भी कर रहे हैं, हमको बुलाया भी जा रहा है, हमको लताड़ा भी जा रहा है, हमारे खेतों पे हमको मारा भी जा रहा है। यही सब हो रहा है और ये दमनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। और आज से नहीं, जब से ये शुरू हुआ है, अगर यही सत्य है कि इन लोगों का कहते हैं मुआवजा दे दिए हैं, तो इतने दिन तक संघर्ष क्यों कर रहा था किसान? 2003 से सड़कों पे क्यों उतर के लड़ रहा था मोहन सराय संघर्ष समिति का किसान? अगर सही था, इनका मुआवजा सही था, तो किसान इतना परेशान क्यों था? हाँ, पहले की गवर्नमेंट लाठियाँ नहीं भजवाती थी और ये गवर्नमेंट जो है लाठियाँ भजवा रही हैं, इसलिए कि डबल इंजन की सरकार है। तो इस प्रकार इनको डबल रूप से काम करना है और अपने कार्य को पूरा करके दिखाना है। इसलिए उसके लिए चाहे जो भी हो जाए, ये लोग अपना कार्य सिद्धि हेतु ही ये सब कर रहे हैं। किसानों के हित की कोई भी बात चर्चा नहीं हो रहा है। जय जवान जय किसान, सीमा पर किसान मरता है और खेतों में सीमा पर जवान मरता है और खेतों में किसान मरता है। लेकिन किसी भी अधिकारी का, किसी भी नेता का लड़का न तो किसान होता है और न तो जवान होता है। किसान किसान ही रह जाता है, जवान जवान ही रह जाता है। उसी के घर परिवार के लोग ज़्यादातर जवान में जाते हैं, इसी के घर के ज़्यादातर लोग किसानी करते हैं, लेकिन बीच के लोग जो है केवल मलाई खाते हैं। हम लोग तो सरकार का सुनते ही चले आए हैं, जो कहते हैं हम उन्हीं की बात सुन करके रह जाते हैं। और हम उनसे कहते हैं कि सरकार हमारा ऐसा करिए कि मतलब कि कोई तरह से आप हमारा निपटारा करिए, क्योंकि कायदे से हम लोग भी रहें, आप लोग भी अपना कायदे से काम करिए। मगर ये लोग वहाँ दबंगई कर रहे हैं, हम लोगों के साथ ये दबंगई कर रहे हैं। किसी की ज़मीन ज़बरदस्ती पूरी छील दे रहे हैं, किसी की फसल छील ले रहे हैं, किसी की बहुत पता नहीं कितना ये नुकसान किए हैं कि कोई सीमा है। जो कि ज़मीन बीडीए के अंदर नहीं गई है, वो भी ज़मीनें नहीं छोड़े हैं। ठीक है। तो देखिए ये लोग किसान हैं और थोड़ा सा इनके मन में नाराज़गी है। जिस तरीके से ये लगातार ये कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार, जिस तरीके से इनको मानना चाहिए था वो नहीं कर रहे हैं। जो बातचीत हुई थी सरकार और प्रशासन और किसान को बीच में, तो वो भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सहमति नहीं बन रही। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में सहमति